बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको सीवी चैनल केमिस्ट्री बाय बशीर में खुश आमदेद। उम्मीद है आप खुश होंगे, बेहतरीन सेहत अल्लाह ताला ने आपको दी और आप एंजॉय कर रहे होंगे। जो टॉपिक आज हम पढ़ रहे हैं वो एटॉमिक स्ट्रक्चर के हवाले से एक बहुत ही ज़्यादा अहम टॉपिक है, बल्कि यूँ कहें उसी का बेस है। एटॉमिक स्ट्रक्चर को अगर सही तरीके से किसी ने समझना है तो बोहर एटॉमिक मॉडल जो है ये उसके लिए एक बेस के तौर पर काम करता है। बोहर एटॉमिक मॉडल से थोड़ी सी मामूली सी एक हिस्ट्री आपको बता दूं कि जब 1900 के अख्ताम तक बहुत सारी चीज़ें तकरीबन यानी रिसर्च के तौर पर डिस्कवर हो चुकी थी। जैसे इलेक्ट्रॉन जो है वो डिस्कवर हो चुका था, पॉजिटिव पार्टिकल इन शेप ऑफ कैनाल रेज जो है वो डिस्कवर हो चुकी थी, इस तरह एक्स रेज जो है वो डिस्कवर हो चुकी थी और बहुत सारी चीज़ें जो है वो डिस्कवर हो चुकी थी। अब एक इलेक्ट्रॉन को जो है और पॉजिटिव पार्टिकल को और एक एटम को एक स्ट्रक्चर की ज़रूरत थी कि एटम में ये चीज़ें कैसे अरेंज होगी, अंदरूनी स्ट्रक्चर जो है, अंदरूनी बिल्डिंग एटम का कैसे होगा। इस पर बहुत सारे लोगों ने काम किया। इसमें से रिनाउंड जो है इसमें से जी.एन. लेविस जो है उसने 1902 में एक क्यूबिक मॉडल जो है वो पेश किया कि एटम एक क्यूब है और इसके कॉर्नर्स पर जो है वो इलेक्ट्रॉन अरेंज है। वो नाकाम हो गया। उसके बाद जो है प्लम पुडिंग मॉडल जो है पेश किया गया 1904 में जे थॉमसन ने। जब उसने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर की उसके बाद उसने ये भी पेश किया ताकि एटम को एक स्ट्रक्चर दिया जा सके। लेकिन प्लम पुडिंग मॉडल से मुराद ये है कि लेट से आप एक बाउल में कस्टर्ड लेते हैं और उसमें से अलमाउंड्स के जो सीड्स हैं वो रख लेते हैं। अलमाउंड के सीड जो है 4, 5, 6, 10 जो भी है वो नेगेटिव पार्टिकल कंसिडर कर ले और ये कस्टर्ड जो है उसको पॉजिटिव का कंसिडर कर ले। तो उसने कहा कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव एक क्लस्टर बनाकर पूरे एटम में फैल जाते हैं। जिस तरह पुडिंग में प्लम जो है जगह जगह पर मौजूद है, इस तरह नेगेटिव पार्टिकल्स जो है इस पॉजिटिव पार्टिकल के साथ क्लस्टर बना के जगह जगह पर एक पूरे एटम में मौजूद है। वो एक्सपेरिमेंट रिजल्ट्स को सेटिस्फाई ना कर सका, इसलिए उसको भी रिजेक्ट कर दिया गया। बाद में 1911 तक काम होता रहा, लेकिन 1911 में अर्नेस्ट रदरफोर्ड जो कि न्यूजीलैंड से शिफ्ट हुआ था इंग्लैंड, उसको इंग्लिश साइंटिस्ट बोलते हैं, मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी में काम कर रहा था। उसने एक मशहूर ज़माना थिन गोल्ड फॉयल जो है उसकी मदद से, एक एक्सपेरिमेंट की मदद से उसने ये साबित किया कि जी जो पॉजिटिव पार्टिकल है वो बेसिकली एक स्मॉल वॉल्यूम, स्मॉल मास जो है वो न्यूक्लियस के इनसाइड सेंटर में मौजूद है, बहुत स्मॉल है। इसके इर्द गिर्द पूरी जगह तकरीबन खाली है और उसके इर्द गिर्द जो है खास लाइंस हैं, खास रास्ते हैं, खास पाथ हैं, वो ऑर्बिट हैं और उनमें इलेक्ट्रॉन जो है इसके इर्द गिर्द जो है वो घूम रहे हैं। और इसको उसने जो है एटॉमिक मॉडल जो है सो न्यूक्लियस फॉर द फर्स्ट टाइम जो है डिस्कवर किया किसने, रदरफोर्ड ने। लेकिन चूंकि रदरफोर्ड क्लासिकल फिजिक्स का बंदा था, क्लासिकल फिजिक्स में थ्योरीज पेश की जाती है, उस पर बहस की जाती है, लेकिन ज़्यादा डिटेल कैलकुलेशन जो है वो नहीं की जाती। तो वो क्वांटम मैकेनिक्स जो है, क्वांटम फिजिक्स जो है वो फील्ड उस वक्त नई नई डेवलप हो गई थी। उसका बानियों में से, उनके फाउंडर में से जो है मैक्स प्लैंक जो है उसने एक एतराज़ उठाया इस पर जो है कि भाई एक तो ये कि ये जो एटम्स हैं इसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन जो है वो कितने ऑर्बिट में अरेंज है और कैसे कैसे अरेंजमेंट का पता नहीं। दूसरी जो सबसे बड़ी एतराज़ कि अगर एक एटम जो है वो क्या करता है, वो लेट से मेरे पास जो है ये एक मेरे पास न्यूक्लियस है, इसके इर्द गिर्द जो है ये एक है, ये दूसरा, ये तीसरा ऑर्बिट है अकॉर्डिंग टू जिस तरह रदरफोर्ड ने कहा। तो अगर एक एटम इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जो है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जो है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जो है वो इस न्यूक्लियस में इसके इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहा है, घूम रहा है, तो ये कुछ रेडिएशंस जो है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है उसको खारिज करना चाहिए। क्योंकि जो भी एक्सेलरेटेड पार्टिकल होती है, बॉडी होती है, वो जब मूव कर रही होती है तो वो रेडिएशन जो है लाजिमी हीट की शक्ल में या उस जिस भी फॉर्मेट में वो रेडिएशन जो है वो इमिट करती है। अगर ये रेडिएशन इमिट करता है, लेट्स से ये इलेक्ट्रॉन रेडिएशन इमिट करता है, तो थोड़ी देर के बाद क्या होना चाहिए, ये इसकी एनर्जी जो है ज़ाय हो जाएगी, इन शेप ऑफ व्हाट, बाहर निकल जाएगी, इन शेप ऑफ व्हाट, इन शेप ऑफ रेडिएशन। तो इसकी स्पीड या वेलोसिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी, तो इसका सर्कल जो है वो इसका जो इस तरह ये कम हो जाएगा, चक्कर फिर और मजीद कम हो जाएगा, फिर और मजीद कम हो जाएगा और फाइनली ये न्यूक्लियस में जाकर गिर जाएगा। इसकी तमाम की तमाम एनर्जी ख़त्म हो जाएगी। तो जब ख़त्म हो जाएगी तो वो
मूवमेंट जो है वो वेलोसिटी जो है वो कायम नहीं रख सकेगा और सिंपली उसमें गिर जाएगा। अब अगर ये उसमें गिर जाता है तो एटम को कोलैप्स होना चाहिए। उसके लिए उसने कहा 8 से 10 सेकंड में एक एटम को कोलैप्स होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं होता है? इस एटम कोलैप्स क्यों नहीं होता? ये इसमें इस न्यूक्लियस में गिरता क्यों नहीं है? मुसलसल इसके इर्द गिर्द घूम क्यों रहा है? तो फिर उसका जवाब जो है रदरफोर्ड के पास नहीं था। रदरफोर्ड के पास एक और साइंटिस्ट उस वक्त काम कर रहा था, उसका नाम था नील बोहर, जो उसका को पार्टनर था। वो मैनचेस्टर में काम कर रहा था 1912 के हाफ तक, तो उसके साथ काम करता रहा। फिर वो चला गया अपने मुल्क डेनमार्क, वहाँ पर कोपेनहेगन में उसने एक लॉ जो है वो पेश की, एक मॉडल पेश किया। वो भी क्वांटम मैकेनिक्स ही का बंदा था। उसने रदरफोर्ड उसके उसी के यानी जो मैक्स प्लैंक ने जो थ्योरी दी थी, प्लैंक क्वांटम थ्योरी, उसी को इस्तेमाल करके उसने उसको जवाब दे दिया। वो कैसे? उसने कहा, पहली बात उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर, वही बात कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस बट इन स्पेसिफिक पाथ, स्पेसिफिक सर्कुलर पाथ। स्पेसिफिक का मतलब ये कि ये जो आपका पहला जो ऑर्बिट है, लेट से मैं यहां कह देता हूं कि ये मेरे पास ऑर्बिट है, ये मेरे पास पहला ऑर्बिट है और ये इसका न्यूक्लियस है। तो ये कहते हैं कि यहां पर जो है, यहां से एक स्पेसिफिक डिस्टेंस की बुनियाद पर एक इलेक्ट्रॉन होगा। ये इलेक्ट्रॉन स्पेसिफिक डिस्टेंस की बुनियाद पर यहां होगा, ये इलेक्ट्रॉन स्पेसिफिक डिस्टेंस की बुनियाद पर जो है वो यहां होगा। तो ये एक ऐसा नहीं होगा कि यहां से स्पेसिफिक ये इलेक्ट्रॉन है तो इनके बीच में भी जहां कोई इलेक्ट्रॉन होगा, इनके बीच में ना, यहां पर जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, या एक है या दो है, जितने भी है, वो इसी स्पेसिफिक डिस्टेंस पर, यहां पर स्पेसिफिक डिस्टेंस पर मजीद घूम रहे होंगे, यहां पर मजीद घूम रहे होंगे। उसने यह कहा कि हर एक, चूंकि डिस्टेंस जो एक स्पेसिफिक होती है और उसकी एनर्जी भी, हर एक इलेक्ट्रॉन की एक खास, जो इस डिस्टेंस पर एक खास एनर्जी होती है। बेसिकली उसने इसको एनर्जी लेवल कहा कि यहां पर इसकी एनर्जी है, ये उसका पहला एनर्जी लेवल है, ये दूसरा एनर्जी जहां पर दूसरे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हुई है, तीसरा एनर्जी लेवल है। तो इसको एनर्जी लेवल भी कहा गया, शेल भी कहा गया, ऑर्बिट भी कहा गया। स्पेसिफिक डिस्टेंस की बात थोड़ी सी बाद में आती है, वो एक्सप्लेन कर देते हैं। फिर उसने कहा कि जब ये जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज इन एन ऑर्बिट इज रिलेटेड टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। यहां पर क्या होगी? यहां पर इसकी एनर्जी जो है, यहां पर इसकी एनर्जी जो है, इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होगी, इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज्यादा होगी, इस इलेक्ट्रॉन की और ज्यादा होगी। उसने कहा जितना इलेक्ट्रॉन फर्दर जाता है, जितना इलेक्ट्रॉन दूर होता जाता है, उसका शेल जो है वो बड़ा होता जाता है, तो न्यूक्लियस से इसका अट्रैक्शन कम हो जाता है। तो अट्रैक्शन कम, यहां पर इसका अट्रैक्शन ज्यादा है, वो कुछ एनर्जी अट्रैक्शन में इस्तेमाल हो जाए। इसका मतलब यह है कि यहां पर इसकी एनर्जी क्या होगी? कम होगी, यानी इसका अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, तो इस वजह से इसकी एनर्जी कम होगी। यहां पर अट्रैक्शन थोड़ा सा कम है, एनर्जी और ज्यादा होगी। यहां पर अट्रैक्शन और ज्यादा है, एनर्जी ज्यादा होगी। स्पीड जो है यहां पर कम होगा, क्योंकि यहां पर स्पीड सबसे ज्यादा होगा, यहां पर स्पीड कम होगा, यहां पर स्पीड और, यानी यहां पर वेलोसिटी, इट विल मूव वेरी फास्ट क्लोज टू द न्यूक्लियस। फिर इसके इस ऑर्बिट में ये थोड़ा सा ज़्यादा स्लो जो है वो स्लो जो है मूव करेगा, इसमें और स्लो मूव करेगा, और जितना आप आगे जाते हैं तो इसकी एनर्जी ज़्यादा होती जाएगी, वेलोसिटी जो है वो कम होती जाएगी। ये एक स्पेसिफिक रूल उसने बता दिया, ये आगे हम मैथमेटिकली प्रूव भी करेंगे। फिर उसने कहा कि ये वो बेसिक जो जवाब था रदरफोर्ड का, ये था आंसर जो है रदरफोर्ड पर जो एतराज़ उठाता उसको, और रदरफोर्ड को भी और उसको भी जवाब था, यानी मैक्स प्लैंक को भी ये जवाब उसने दे दिया कि जब तक एक इलेक्ट्रॉन अपने ओरिजिनल ऑर्बिट में रहता है, अपने ग्राउंड स्टेट में रहता है, ये एक्साइटेड स्टेट में नहीं है, क्योंकि ये इसका ग्राउंड स्टेट है, अगर ये यहां से यहां जाता है तो फिर ये उसका एक्साइटेड स्टेट बन जाएगा। तो ये जब तक ग्राउंड स्टेट में रहता है, अपने ओरिजिनल ऑर्बिट में रहता है, न तो ये एनर्जी खारिज करता है, न ही एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। ये क्वांटम मैकेनिक्स की बुनियाद पर उसने ये बात उससे कही। ये कब एनर्जी खारिज करता है और कब एनर्जी जो है वो अगले फोर्थ ऑर्बिट, उसने कहा कि फोर्थ पास्टुलेट में, उसके कुल 5 पास्टुलेट है, फोर्थ में उसने ये कहा कि भाई अगर डेल्टा ई जो है एनर्जी वो बराबर है किस चीज के? वो बराबर है E2 माइनस E1। ये क्या है? लेट्स से मैं इसको E1 कहता हूं, ये E1 है, ये E2 है, ये E3 है। इस तरह आगे जितना आप बढ़ते जाएंगे तो वो इसकी एनर्जी, तो ये किस चीज को? n शोज n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। ये बेसिकली n इज द नंबर ऑफ शेल ऑर्बिट और एनर्जी लेवल। तो अगर यहां से इलेक्ट्रॉन यहां जाता है तो इसकी एनर्जी क्या हो जाती है? वो एनर्जी लूज करेगा, एनर्जी जो है जो इमिट करेगा रेडिएशन, यानी यहां से इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है,
ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाता है, यहाँ वापस गिरता है, तो ये एनर्जी रेडिएट करेगा। जब ये गिरता है यहाँ से यहाँ पहुँचता है तो यहाँ पर उसकी एनर्जी ज़्यादा थी, यहाँ पर उसकी एनर्जी इस लेवल के मुताबिक होनी चाहिए। तो इस लेवल के मुताबिक जो ज़्यादा एनर्जी वो ये क्या करेगा, वो इमिट कर देगा। तो उस रेडिएशन को हम क्या कहेंगे, उस रेडिएशन को हम कहेंगे कि वो ये एनर्जी होगी, डेल्टा आई। दूसरी बात, लेट्स से यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जो है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ से यहाँ आता है। अब E1 से E2 में इलेक्ट्रॉन आता है तो कैसे आएगा, इसकी एनर्जी तो कम है, इसकी एनर्जी तो ज्यादा है। जब ये इसके बराबर की एनर्जी गेन करेगा, बाहर से कोई आप एनर्जी दे देते हैं, वो इसके बराबर की, इस लेवल के बराबर की एनर्जी वो गेन करता है, तो यहां से वो जंप करके वो यहां पहुंच जाएगा, इसके बराबर की एनर्जी गेन करेगा। तो इसको भी इसी डेल्टा ई से शो करते हैं कि जो एनर्जी ये एब्जॉर्ब करता है वो यहाँ से यहाँ तक आता है, वो डेल्टा ई होगी, यानी E2 माइनस इसकी एनर्जी जो थी और इसके दरमियान जो डिफरेंस है, उस डिफरेंस की एनर्जी को वो गेन कर लेगा, तब वो यहाँ तक पहुँच जाएगा। तो ये वो गेन वाली एनर्जी होगी। तो इसी तरह ये एनर्जी गेन करता है और इसी तरह ये एनर्जी गेन और एनर्जी लॉस जो है अपने ख़ास ऑर्बिट में रहते हुए नहीं होगी, बल्कि जब ये अपने ख़ास ऑर्बिट से ऊपर जाएगा तो एनर्जी गेन करेगा, और ऊपर से इस ऑर्बिट में गिरेगा तो जो एनर्जी इस ऑर्बिट से ज़्यादा है वो उसको इमिट कर देगा। अब तीसरी बात जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, द एंगुलर मोमेंटम। मोमेंटम आप जानते हैं कि एक बॉडी है वो एक स्पेसिफिक, मसलन ये बॉडी है, ये स्पेसिफिक इस तरह मूव कर रही है एक लाइन में, तो ये एक डायरेक्शन है, डायरेक्शन में जब मूव करते हैं उसको वेलोसिटी कहते हैं। अब अगर उसके साथ उसका मास मल्टीप्लाई किया जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, हम इस तरह कहते हैं P इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, इसको हम कहते हैं मोमेंटम, इस P को हम कहते हैं मोमेंटम। अब अगर एक बॉडी, ये मोमेंटम क्या है, मसलन इस तरह है, जिस तरह एक सिंपल सी बात है, ये एनर्जी को या ये वेलोसिटी के इफेक्ट को शो करती है। जैसे मेरे पास एक पत्थर है, एक छोटा सा स्टोन है 10 ग्राम का, वो 10 मीटर पर सेकंड में किसी बंदे को मारता हूं। अब उसी तरह का स्टोन जो है वो 50 ग्राम का है और वो उसी बंदे को मारा जाता है, उसी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड जो है उसको मारा जाता है। कौन सा ज़्यादा तेज़ी से रहेगा, उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, द सेकंड वन, क्योंकि इसका मास ज़्यादा है। जो यहाँ पर जो है एंगुलर मोमेंटम जो है, अब एक और टर्म आ गया कि भाई एक तो ये है, चलो ठीक है, वो तो स्ट्रेट लाइन में घूमता है और स्ट्रेट लाइन में जाता है, तो इसकी मोमेंटम को तो हम mv कहेंगे। लेकिन अगर ये सर्कुलर पाथ में जाता है, ये एक इस तरह दायरे की शक्ल में घूम रहा है, फिर इसका मोमेंटम क्या होगा। मास हमारे पास इलेक्ट्रॉन का अवेलेबल है, वेलोसिटी हमारे पास इलेक्ट्रॉन की अवेलेबल है, लेकिन क्या ये मास और वेलोसिटी होगी, नहीं। यहां पर एक और टर्म उन्होंने उसके साथ ऐड कर दी और इस टर्म को उसने कहा mvr, कि इसका रेडियस जो है यहां से यहां तक का जो रेडियस है, इसको भी उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी वैल्यू को भी, इसके मास को भी और इसके वेलोसिटी को भी, उससे अब इसका एंगुलर मोमेंटम बनेगा। तो उसने कहा कि एंगुलर मोमेंटम जो है वो पहले ऑर्बिट में कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए पहले ऑर्बिट में। देखिए mvr हमेशा किसके बराबर होता है, वो बराबर nh/2π। इन मैंने आपको बता दिया कि ये शेल के नंबर को शो करता है, इनकी जगह 1 लगा दे। फर्स्ट ऑर्बिट में, फर्स्ट ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम कितना होना चाहिए, एंगुलर मोमेंटम mvr होना चाहिए, वो होना चाहिए h/2π, h/2π होना चाहिए। अब अगर ये वैल्यू जो है, अगर मैं सेकंड ऑर्बिट में लिखना चाहता हूं, सेकंड ऑर्बिट, तो इसमें से mvr कितना होना चाहिए, उसमें mvr मेरे पास होना चाहिए, mvr जो है वो 2h/2π। और थर्ड में क्या होना चाहिए, थर्ड ऑर्बिट में mvr क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए 3h/2π। मतलब ये हुआ कि ये डिस्टेंस कैसे बना, ये डिस्टेंस ऐसे बना कि जब एक इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम जो है वो जितना, इस न्यूक्लियस से जितना मोमेंटम इसका बनता है, जिस जगह पर ये मोमेंटम बनता है वो इसका पहला ऑर्बिट होगा, ये बनता है वो उसका सेकंड ऑर्बिट होगा, ये बनता है वो उसका थर्ड ऑर्बिट होगा। तो डिस्टेंस जो है स्पेसिफिक, इसमें उसका स्पेसिफिक मोमेंटम होगा, वो कितना होगा h/2π। सेकंड में कितना होगा 2h/2π।
थर्ड में कितना होगा 3h/2 पाई, फोर्थ में कितना होगा 4h/2 पाई। मतलब ये हुआ कि ये होल नंबर से होगा, यानी ये इसका सिंपल मल्टीपल होगा, ये इसका सिंपल मल्टीपल होगा, वो उसका सिंपल मल्टीपल, सिंपल होल मल्टीपल। यानी ये अगर 1 है तो ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, ये 5 होगा। ये 1/2 नहीं होगा, 0.5 नहीं होगा, या फ्रैक्शन में नहीं होगा। तो इसी वजह से ये यहां पर जहां पर इसका फर्स्ट मोमेंटम बनता है, इतना मोमेंटम बनता है, वो उसका फर्स्ट ऑर्बिट होगा, इसलिए उसको स्पेसिफिक ऑर्बिट कहा जाएगा। यहां पर जब इससे यहां पर सेकंड मोमेंटम इतना इस जगह पर बनता है, इतने डिस्टेंस पर बनता है, इतने आर पर बनता है, तो इस आर पर बनता है, तो ये उसका सेकंड ऑर्बिट होगा। इससे इस आर पर, इस डिस्टेंस पर उसका थर्ड मोमेंटम बनता है, थर्ड जो है वो, तो ये थर्ड ऑर्बिट होगा। तो मतलब ये है कि ऑर्बिट जो है या स्पेसिफिक ऑर्बिट, ये डिस्टेंस की बुनियाद पर, एनर्जी की बुनियाद पर और जो है मोमेंटम की बुनियाद पर उसने कहा कि एक सर्कुलर पाथ होगा। प्लेनेटरी सिस्टम को उसने इस सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया, उसके बोहर एटॉमिक मॉडल को, बोहर एटॉमिक मॉडल ने उसके रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को। तो इस तरह बोहर एटॉमिक मॉडल के ये 5 पास्टुलेट बहुत इंपॉर्टेंट। आमतौर पर पास्टुलेट व्हाट आर द पास्टुलेट ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल, ये 5 पास्टुलेट आपने करने। मैंने एक्सप्लेन इसलिए किया कि आपको समझ आए कि इनका मतलब क्या है। अगर आपको ये समझ आ जाए तो इन चीज़ों को याद करने की ज़रूरत नहीं, अपने अल्फाज में भी आप इसको लिख सकते हैं। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा ये वीडियो। इसमें से एनर्जी, इसकी जो है रेडियस, इसकी बाकी जो चीज़ें हम इस बोहर एटॉमिक मॉडल के इस MVR से और बाकी चीज़ों से हम कैसे जो है वो मालूम करते हैं, किस चीज़ वो मालूम जो है वो हम मालूम करेंगे इस पोस्टलेट्स को यूज़ करके अगले वीडियो में इंशाल्लाह। उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।